खाना तो पक रही है, पर क्या आपके दिल में शुक्र पक रहा है? आपको पता है सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो इस हांडी में डालनी चाहिए? और वो है बिस्मिल्लाह और शुक्र। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आप रोज़ खाना पकाती हैं, बड़ी मेहनत से और दिल से बनाती हैं, पर जब खाना पक जाता है, आप अपने बच्चे शौहर को देती हैं, तो अक्सर बच्चे या शौहर कहते हैं, उफ़, फिर वही दाल सब्जी। आप कहती हैं, इतनी महंगाई में और क्या बनाऊं? पर चलो, इस दाल के साथ अपना नसीब भी पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बहन शिरत फ़ातिमा से आज फ़ातिमा की रसोई से आपके लिए एक नुस्खा लाई हूँ। वही नुस्खा जो जन्नत की सरदार हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में अपनाती थी। हांडी तो दुनिया की है, पर नीयत जन्नत वाली है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, इस सिंपल सी दाल पर जब हम कुछ तड़के लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ये सिंपल दाल न केवल टेस्टी लगेगा, बल्कि इसमें रहमत का नूर होगा और शिफा होगा। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, वो पहला तड़का है बिस्मिल्लाह का। जब हम बर्तन चूल्हे पर रखें तो पहला जुमला हमारी हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब के प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस खाने में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उस खाने में शैतान शरीक हो जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, हम खाना तो बना लेते हैं, पर उसमें से बरकत निकल जाती है, क्योंकि ज़ुबान से अल्लाह का नाम नहीं निकला। तो आज से नुस्खा, जब चूल्हा जलाओ पहले बिस्मिल्लाह, जब हांडी में कुछ डालो पहले बिस्मिल्लाह। ये बिस्मिल्लाह आपके खाने को सिर्फ़ पेट भरने वाला नहीं बनाएगा, बल्कि शिफा बना देगा इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अब दूसरा तड़का, और वो तड़का है शुक्र का। खाने में उड़ती भाप गवाही दे रही है कि अल्लाह ने आज भी मेरा चूल्हा जलाया, आज भी मेरे घर में रिज़्क दिया। पर हम क्या करते हैं, उफ़, फिर वही दाल, गोश्त नहीं है। कितने दिन हो गए गोश्त खाए, बच्चे दाल नहीं खाएंगे। पर रुको मेरी बहनों, ज़रा रुक जाओ। कुरान कहता है, अगर शुक्र करोगे तो तुम्हें और दूंगा। तो आप इस दाल पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, इंशाअल्लाह आपको गोश्त खिलाने का अल्लाह जरिया बना देगा। लेकिन हमारा नाशुक्रीपन लहजा हमारी ये दाल भी छीन सकती है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आप अपने हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। न जाने कितने घरों में आज चूल्हा भी नहीं जला। अल्लाह का शुक्र है हमें दाल तो मिला। अब है तीसरा तड़का शबर का। जी मेरी इस्लामी बहनों, अगर आप इस दाल को तेज़ आंच पर पकाएंगी तो क्या होगा, दाल जल जाएगी और कच्ची रह जाएगी। ज़िंदगी भी ऐसी ही है मेरी बहनों। शौहर की बात बुरी लगी, बच्चे जिद कर रहे हैं, पैसा कम पड़ रहा है, हम क्या करती हैं, फ़ौरन गुस्सा, फ़ौरन शिकवा, फ़ौरन बद्दुआ। ये सब तेज़ आंच है, इससे रिश्ते जल जाते हैं और बरकत कच्ची रह जाती है। लेकिन अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो दाल को पकने दो और अपने मसाले को भी धीमी आंच पर पकने दो। दाल में चम्मच चलाते हुए हर बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते रहें। यकीन करो, जब दाल पक कर तैयार होगी तो खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और आपकी सब्र का अंजाम भी आपको ऐसा ही मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आप चौथा तड़का है सदका का। आप पकी हुई दाल से एक कटोरी अलग निकालना। किसके लिए? ये किसी गरीब के लिए या किसी अपने पड़ोसी के लिए। हदीसे कुदसी है, ए आदम के बेटे, तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। बहनों, जो हांडी में अल्लाह का हिस्सा नहीं निकालता तो उस हांडी में बरकत नहीं रहती। जब आप ये अमल करेंगी तो ये सिर्फ़ एक कटोरी दाल आपके पूरे घर को भूख, बीमारी, आफत से बचा लेगी इंशाअल्लाह। और आखिरी तड़का दुआ का है। लो जी, दस्तरखान बिछ गई, हमारी दाल भी हाजिर है। पर खाने से पहले एक दुआ ज़रूर कर लो, या अल्लाह, जिस तरह तूने इस दाल में हल्दी, नमक, मिर्च का बैलेंस रखा,
वैसे ही मेरी ज़िंदगी में सुख दुख का बैलेंस रखना। जिस तरह ये दाल सब के लिए नरम नरम पकी है, वैसे ही मेरे घर वालों के दिल मेरे लिए नरम कर दे। और या अल्लाह, इस खाने में, इस घर में, इस रिस्क में अपने नाम की बरकत डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, खाना सिर्फ हांडी में नहीं पकता, खाना दुआ में पकता है। आप भी जब अपना खाना बिस्मिल्लाह से शुरू करके शुक्र में ख़त्म करेंगी तो इसकी बरकत, रहमत बढ़ जाएगी। वो सिर्फ खाना नहीं होगा बल्कि सिफ़ा होगी हर मर्ज की। इंशाअल्लाह कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिख देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना उन तक जो कहती हैं कि मेरे खाने में मज़ा नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें, मज़ा रेसिपी में नहीं है, मज़ा तो अल्लाह के नाम में है। तो आज से रोज़ ये अमल करना, आपकी सिंपल सी दाल गोश्त की मज़ा से ज़्यादा मज़ेदार होगा इंशाअल्लाह। खाना तो पक गया मेरी बहन, दुआ कीजिए हमारी शीरत भी पक जाए। अल्लाह हम सबको फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसी हया, शबर, शुक्र नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं सीरत फ़ातिमा पर अगले नुस्खे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।